कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, ये छोटी सी बात हमें आज समझ आ जाए, इस जन्म में समझ आ जाए या अनंत जन्मों के बाद समझ आ जाए। वासना मात्र बाधा है। शरीर मान के वासना हो, परिवार का मुखिया बनकर के वासना हो, कंपनी चलाने की वासना हो, दुकान चलाने की वासना हो, समाज चलाने की वासना हो, वासना कोई भी हो वो दुखदाई है। हमें दुख किसी ने दिया नहीं। आप हम सब लोग आ बैल मुझे मार, हमने दुखों में अपने आप को खुद फंसा रखा है। आप सोचिएगा, तुम विधि का उपयोग क्यों करते हो? अलग अलग तरीके खोजते हैं, इसको शरीर को स्वस्थ करने का क्या इलाज है। कोई विधि है ना, बीपी कम करने की विधि, शुगर कम करने की विधि। यहां तक लोग कोशिश करते हैं ये शरीर ना मरे, इसकी कोई विधि है? मुझे शरीर को बचाने की तो कोई विधि समझ नहीं आई, लेकिन एक विधि जरूर समझ आई है कि फिर द्वारा मनुष्य शरीर में नहीं, 84 लाख योनियों के किसी शरीर में ना आना पड़े, इसकी विधि है। वो क्या विधि है? जागृति, होश में आना। अब आप सोचिएगा, क्योंकि वासना है, ध्यान पाना चाहते हो, कोई धन पाना चाहता है, तुम ध्यान पाना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो कुछ भेद नहीं, चाह तो है ना। चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती तेरे बीच। चाह दोनों को खींचेगी। अब ध्यान सुनिएगा, चाह दोनों तरफ खींचेगी और चाह विश्राम में ना उतरने देगी, और चाह दौड़ाएगी, चाह ठहरने नहीं देगी। चाह चित्त को चलाएगी और चंचल रखेगी, और चाह रहेगी तो चित्त चलता रहेगा, चित्त में चलने की गर्मी बनी रहेगी। फिर धन पाना हो या ध्यान पाना हो, कोई भेद नहीं है। कुछ भी पाना है तो महत्वाकांक्षा है, वासना है। और ध्यान से सुनिएगा, जहां महत्वाकांक्षा है वहां मन है, और जहां मन है वहां ध्यान नहीं हो सकता। तो जिस दिन महात्मा बुद्ध ने
ये सब झंझट छोड़ दिया। उसी रात सारी महत्वाकांक्षा छूट गई। उस रात कोई भाव ना था, कोई विचार ना था, कोई भविष्य ना था। उस रात सो रहे, लेटे थे। बुद्ध पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा के प्रकाश में सूखी देह अत्यंत कृशकाय हुई, यानी शरीर को उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। अमानवीय मालूम होते होंगे, भूत प्रेत जैसे। एक स्त्री ने, ध्यान से सुनो, मनोती मनाई थी उस बट वृक्ष को पूर्णिमा की रात अगर वो गर्भिणी हो जाएगी तो खीर भेंट करेगी। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, बोध हुआ, एक स्त्री ने कामना की थी जिस दिन वो गर्भिणी हो जाएगी उस वृक्ष के नीचे वो खीर अर्पित करेगी, भेंट करेगी। देखिए, उसी रात वो स्त्री गर्भिणी हो गई, पूर्णिमा की रात आ गई और वो सुजाता नाम की स्त्री थाल में खीर भरकर, मिष्ठान लेकर, सुस्वाद भोजन लेकर वट वृक्ष को चढ़ाने आई थी। वृक्ष को चढ़ाने आई थी। निरंजना नदी के तीर पर देखा, वहां उसने उस पूर्णिमा के प्रकाश में जैसे वट वृक्ष का देवता स्वयं प्रकट हुआ हो। महात्मा बुद्ध को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वट वृक्ष का देवता सामने खड़ा हो। और क्या बोली, हे वट वृक्ष के देवता, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी आप प्रकट होकर लेंगे, मगर मैं धन्य भागी हूं, मेरी भेंट स्वीकार करें। कोई और दिन होता तो बुद्ध पहले तो रात को रात्रि भोजन ही नहीं करते थे। रात्रि भोजन तो पाप था उनके लिए। फिर अपरिचित अनजान महिला जिसका नाम सुजाता हो, ध्यान रखना, सुजाता नाम की महिमा जरूर ही शूद्र रही होगी, क्योंकि सुजाता नाम रखते ही कुजात है, नहीं तो कौन सुजाता नाम रखेगा। तुम देखते हो जिसका नाम सुंदर बाई, समझ जाना, नैन सुखदास, समझ जाना, जब तक आंखें खराब ना हो तब तक कोई नैन सुखदास नाम होता है। सुंदर बाई उसका क्या मतलब, साफ है मामला, जो नहीं है उसका नाम से आरोपित किया गया है। तो सुजाता ना रही होगी, वो ब्राह्मण ना रही होगी, क्षत्रिय ना रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये भी ना पूछती कि तेरी जात क्या है, और दिन होता तो पूछते जात क्या है, और दिन होता तो ऐसे अनजान अपरिचित व्यक्ति से आधी रात में महात्मा बुद्ध खीर ना ले लेते। वर्षों से मिष्ठान नहीं खाया था, जब से महल छोड़ा तब से कोई मिष्ठान नहीं लिए थे। मगर अब कोई अड़चन नहीं, जब कुछ पाना ही न था, खोने का तो कुछ था ही नहीं उनके पास में, चुपचाप अंगीकार कर लिया। वर्षों बाद पहली बार रात्रि को महात्मा बुद्ध ने पेट भर के खीर खाई। अब पहली बार ठीक से सोए निश्चिंत, जब कोई चिंता ना थी, कोई स्वप्न भी नहीं बने, चिंताओं की तो छाया भी नहीं। रात सन्नाटे में बीत गई, एक गहन सन्नाटा, विश्राम की स्थिति में थे। महर्षि पतंजलि इसी को क्या कहते हैं, समाधि और सुषुप्ति में भेद नहीं है। समाधि में क्या होता है, आप नहीं रहते, शरीर नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में क्या होता है, आपका शरीर से, परिवार से, धन दौलत से कोई संबंध नहीं रहता। बस इतना सा भेद है कि सुषुप्ति है बेहोशी,
और समाधि है होश पूर्ण जागृति। समाधि में होश रहता है और बेहोशी में होश नहीं रहता। एक ही ढंग, एक ही स्वाद। उस रात स्वप्न भी नहीं थे, इसलिए प्रगाढ़ सुषुप्ति रही होगी, गहरी नींद। और सुबह जब आंख खोली, भोर का आखिरी तारा डूबता था। ध्यान से सुनो, उस रात्रि में जब आखिरी तारा डूबता था, डूबते तारे को देखकर भी भीतर कुछ आखिरी हिस्सा डूब गया अहंकार का। अहंकारी तो था जो कहता था धन पाओ, अहंकारी तो है जो कहता मैं शास्त्री हूं। ध्यान पाओ, अहंकार ही कहता है संसार में जाओ सिकंदर बनो। अहंकार कहता है परलोक में जाओ महावीर बनो, बुद्ध बनो। नहीं, कुछ नहीं। इसे कहते हैं डूबता आखिरी तारा। अहंकार बिल्कुल डूब गया। और आप और हम लोगों का अहंकार अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। हमारे अंदर वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं बहुत हैं। ना कुछ पाने को है, ना कुछ छोड़ने को है। जैसा है वैसे ठीक। उसी समय का भाव पैदा हुआ, इसलिए बुद्ध का एक नाम पड़ा तथागत। जो है जैसा है ठीक, वैसा बिल्कुल ठीक। यथा भूतम, सब बिल्कुल वैसा ही ठीक, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या मतलब? समाधि खिल गई, समाधि का नीलकमल खिल गया। यानी आत्मबोध, परमात्मा का साक्षात्कार। जिस दिन सारे झंझटों से मुक्त हुआ, आप सोचिएगा आप हम लोग कभी ऐसा जीवन में कर सके कि आज कोई चिंता फिकर भय नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम हो गए हो। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हे पुण्य आत्माओं सोचो, फिर भगवत प्राप्ति हो तो कैसे हो? जिस दिन घोषणा कर दी मैं जो कर सकता था कर चुका, मैं जो ज्ञान बांट सकता था कर चुका, उसी दिन निष्काम हो गए। आप आत्मा तो हो, हम सब आत्मा तो हैं, लेकिन निष्काम नहीं। हम सकाम हैं। चाहे भगवत प्राप्ति की कामना हो, चाहे संसार पाने की कामना हो, कामना तो कामना है। निष्काम नहीं हो पा रहे। देखो, आपको और हमको लगता है कि भगवान सुनते नहीं, लगता है ना। आप और हम लोग बार बार पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। बहुत सभी लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। पर भगवान आपकी एक एक बात सुनते हैं। बस उनको तो पुकारने की हमें आदत नहीं है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, कभी कहते नहीं हृदय से मेरे नाथ। जब कहते हैं राधा के कृष्ण, सीता के राम, अपना संबंध हमने अभी तक भगवान से जोड़ा नहीं है। जिस दिन कहोगे हे मेरे नाथ, वो आपके हृदय की पुकार को सुनते हैं। उसके सिवाय आपकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। बाकी सब तो माया का जंजाल है। उसके सिवा आपकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं। आज तक जिसने संभाला है वही आगे भी संभालेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत कि जाहि विधि राखे राम,
ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। मन में पूर्ण विश्वास हो। ये चर्चा मैंने क्यों की? सिर्फ इसलिए कि एक गोपी ने पूछा क्या हमारा कल्याण होगा कि नहीं, हम भगवान को पा सकेंगे कि नहीं। अभी आज ही पा सकते हो, निष्काम हो जाओ, कामना छोड़ दो, वासना छोड़ दो, शरीर से मैंपना छोड़ दो, शरीर में रहो, मैंपना छोड़ दो, देखो कल्याण हो जाएगा। आखिर सोचो, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से गोपियों की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। उन्होंने तो भगवान से कभी कुछ भी नहीं चाहा। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं चाहा कभी भी। उन्होंने देना चाहा, हम लेना चाहते हैं, ये अंतर है। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम दो, हम कहते हैं हमारे को प्रेम दो। हम टिट फॉर टैट करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों के हृदय में मेरे प्रति क्या भाव है। अब आप देख लीजिएगा, आपके मन में ऐसा भाव है क्या? क्या तारीफ कर रहे हैं? वे तो मन मनस्का हैं, मत प्राणा हैं। उनके मन में मैं हूं, उनके प्राण मेरे लिए हैं। अब आप और हम लोग किससे झूठ बोलोगे? अंदर भगवान बैठा है, सबके भगवान बैठा हुआ है। आप भगवान से मूर्ति से झूठ बोल सकते हो, मंदिर में झूठ बोल सकते हो, क्योंकि वो मूर्ति तो जवाब देगी नहीं। आप गुरु से झूठ बोल सकते हो, क्योंकि गुरु को आपके मन का पता नहीं। लेकिन भगवान से कैसे झूठ बोलोगे? भगवान कह रहे हैं उनके मन में मैं हूं, उनके प्राण मेरे लिए हैं। अब आप सोचो, आपके और हमारे मन में क्या है? हम अपनी तारीफ करें ये अच्छा नहीं, भगवान हमारी तारीफ करें, कोई संत हमारी तारीफ करे ये अच्छा है। हम तो मियाँ मिट्ठू अपने आप अपनी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और अब जो बात बताने जा रहा हूं, वहां पर तो आप और हम लोग 0/100 हैं, सब के सब। मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब 0/100 हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, उन्होंने मेरे लिए सारे संबंध छोड़ दिए हैं, सारे संबंध छोड़ दिए। लेकिन धर्म की रीति तो देखो, संसार में कुछ संबंध ऐसे हैं जो छोड़ने योग्य नहीं। जैसे पुत्र का कर्तव्य है वो आजीवन माता पिता की सेवा करे, पति पत्नी का कर्तव्य है आजीवन एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सहें और एक दूसरे को निभाएं। धर्म की दृष्टि से ये सब ऐसा है। यदि कोई पुत्र माता पिता को छोड़ दे, पति पत्नी आपस में अलग हो जाएं, भाई भाई एक दूसरे को ना माने, तो बोले छोड़ देना बुरा नहीं है। ये देखो उनको छोड़ा किसके लिए? मदर्थे शब्द को जो अर्थ है उसको पकड़ो, किसके लिए छोड़ा? पति ने पत्नी को छोड़ दिया, किस लिए? दूसरा ब्याह करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया।
भगवान के लिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ा। ये छोड़ा क्या? परिवार छोड़ दिया ना, अपनापन छोड़ दिया। आपको और हमको भी शरीर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, सेवा करने नहीं छोड़नी, अपनापन छोड़ना है। और इसको भी सरल करने के लिए सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। जहां रहते हो, जिसमें रहते हो, जिनके साथ रहते हो, उसे भगवान का मान लो, तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं। भगवान मान के प्यार करो, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, भगवान का परिवार मान के प्रेम करो। अब कुछ छोड़ने की मतलब ही नहीं, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब राधे रानी की कृपा के पात्र बनो तो आगे बढ़ते हैं। गाइए 1 मिनट। कृपा